बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि साझेदारी फर्म के सिद्धांत का आधारभूत सिद्धांत का जो टॉपिक है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गारंटी ऑफ पार्टनर, जिसमें कि पार्टनर्स को एक मिनिमम अमाउंट, एक न्यूनतम राशि की गारंटी दी जाती है। तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में हम जानेंगे, एक डिटेल कॉन्सेप्ट को जानेंगे जो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जब एक नया साझेदार आता है या पुराना साझेदार होता है तो उसको जो पुराने साझेदार यह गारंटी देते हैं, यह विश्वास दिलाते हैं कि एक मिनिमम अमाउंट आपको प्रॉफिट के रूप में दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार से कोई कमी होती है उस प्रॉफिट में तो जो साझेदार ने गारंटी दिलाई है उसके द्वारा यह वहन किया जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी साझेदार या किसी जो वर्किंग पार्टनर्स होता है जो कि वहाँ पर काम कर रहा है, प्रोत्साहित करने के लिए उसको पार्टनरशिप फर्म में लाया जाता है एज अ पार्टनर। वहाँ का जो वर्कर्स है उस पार्टनरशिप फर्म का, उसको पार्टनर्स बनाकर फर्म में लाया जाता है प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अच्छे से काम करे, और उसको भी मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी जा सकती है कि आपका अगर इतना प्रॉफिट है, अगर 6000 प्रॉफिट है तो 6000 से कम आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और अगर 6000 से कम होगा तो जिसने ये गारंटी दी है वो सारे साझेदार मिलकर उसको वहन करेंगे। तो इस प्रकार के टॉपिक को हम कुछ सवाल के माध्यम से समझते हैं। अमित, सुमित और समीक्षा 3:2:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन के साझेदार हैं। अमित एवं सुमित द्वारा समीक्षा के न्यूनतम लाभ 8000 की गारंटी ली गई है। 31 मार्च 2006 को लाभ 36000 था। साझेदारों के मध्य लाभ विपरीत कीजिए। जैसे कि इस सवाल में दिया है कि अमित, सुमित और समीक्षा 3 साझेदार हैं जिनका लाभ अनुपात है 3:2:1। अब 3:2:1 में इनमें लाभ बांटा जाएगा और लाभ उसमें दिया हुआ है 36,000। 36,000 को अगर हम अमित को बांटेंगे 3 के अनुपात में तो उसका आ जाएगा 18,000, और अगर हम सुमित का बांटते हैं 2 के अनुपात में तो उसका आ जाएगा 12,000, और वैसे ही अगर हम समीक्षा का बांटते हैं 1 के अनुपात में तो उसका आ जाएगा 6,000। अब यहाँ पर समीक्षा को यह गारंटी दी गई थी कि 8,000 से कम आपको प्रॉफिट कम नहीं दिया जाएगा, मतलब जो मिनिमम गारंटी थी वो 8,000 की थी। अगर 8,000 से कम होगा तो वो किसके द्वारा वहन किया जाएगा? अमित और सुमित के द्वारा। तो अब यहाँ पर 6,000 आ रहा है समीक्षा का, तो जो 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, 8,000 में से अगर अपन 6 को घटाते हैं तो 2,000 आता है, तो उस 2,000 का जो डिफरेंस है वो किस में जाएगा? अमित में जाएगा और सुमित में जाएगा। तो ये जो 2,000 की कमी है किनके द्वारा वहन किया जाएगा? अमित और सुमित के में। अब 2,000 को अनुपात में बांटेंगे 3:2 में, जिसमें से अमित में जाएगा 3 का अनुपात, तो 2,000 गुणित 3/5 हम करते हैं तो ये आता है 1200, और सेम अगर सुमित में हम करेंगे 2000 गुणित 2/5 तो ये हो जाएगा 800 रुपये। मतलब 1200 का जो वहन है वो अमित करेगा और 800 का जो वहन है वो सुमित करेगा। अब हम देखते हैं कि इस सवाल को कैसे बनाएंगे। अभी तक जो हमने किया था वो पूरी गणना थी जो हमको सवाल में लिखना था। अब हम देखते हैं कि सवाल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो सवाल का फॉर्मेट रहेगा लाभ हानि नियोजन खाता। इसमें प्रॉफिट कितना दिया है? लाभ, क्वेश्चन में लाभ दिया हुआ है 36,000। अब इस 36,000 को जब डिवाइड करेंगे तीनों में, मतलब अमित, सुमित और समीक्षा में, जब तीनों में डिवाइड करेंगे तो अमित में आया था 18,000 जो पहले कर चुके हैं कैलकुलेशन में, सुमित में आया था 12,000 ये भी पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं, और समीक्षा में जो आ रहा था 8,000। तो समीक्षा का जो 8,000 है वो अमित में और सुमित में एडजस्ट किया जाएगा। कैसे? अमित का लाभ दिया है 18,000, 18,000 में से हम जो कमी आई थी 1200 उसको घटा देंगे। जब 18,000 में से 1200 को घटाया जाएगा तो ये हो जाएगा 16,800। सेम वैसे ही सुमित में 12,000 आया था, 12,000 में से सुमित कितना वहन करेगा? 800 जो हम गणना में कर चुके हैं। तो 12,000 में से अगर हम 800 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 11,200। अब समीक्षा का था 6,000, जिसमें से 2,000 का जो वहन कौन करने वाला है? अमित और सुमित। तो 6,000 प्लस 1200 जो अमित का है और 800 जो सुमित का है, ये जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8,000। अब जब हमने ये तीनों को जोड़ा जाएगा तो आएगा यहाँ पे 36,000। तो इस प्रकार से जो गारंटी का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। राम, मोहन और सोहन एक फर्म में क्रमशः 5 लाख,
2,50,000 तथा 2 लाख की पूंजी के साथ साझेदार हैं। पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के प्रावधान के बाद लाभ को नियमानुसार विभाजित करें। राम 1/2, मोहन 1/3 और सोहन 1/6। लेकिन राम और मोहन ने सोहन को कम से कम 25,000 प्रतिवर्ष देने की गारंटी दी है। वर्ष के अंत में 31 मार्च 2007 के लिए पूंजी पर ब्याज प्रभारित करने से पहले निवल लाभ 2 लाख है। आपसे अपेक्षा है कि लाभ का परिकलन करें। जैसे कि इस सवाल में दिया है कि राम, सोहन और मोहन 3 साझेदार है। उसमें से राम की पूंजी है 5 लाख, मोहन की पूंजी है 2.5 लाख और सोहन की पूंजी है 2 लाख और उस पे उनको दिया जाना है 10% का पूंजी पर ब्याज। तो सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। राम की पूंजी है 5 लाख, तो 5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000। मोहन की पूंजी है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का 10% हो जाएगा 25,000। वैसे ही सोहन की पूंजी है 2 लाख, तो 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया है कि लाभ का अनुपात जो है 1/2, अनुपात 1/3 और अनुपात 1/6 है। तो इसका हमको अनुपात निकालना होगा। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे तीनों का, जो आएगा 6। फिर 6 से जब हम गुणा भाग करेंगे तो ऊपर आएगा 3:2:1। तो इनका नया अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2:1। अब इस नए अनुपात में लाभ हानि को विभाजित किया जाएगा, जो पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये सवाल को कैसे बनाना है। सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता वर्ष 2015 मार्च समाप्ति के लिए लिखेंगे। उसमें से क्वेश्चन में दिया है कि लाभ हानि खाते से वो हो जाएगा 2 लाख। अब यहाँ पर आ जाएगा पूंजी पर ब्याज, मतलब डेबिट साइड हम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज राम का है 50,000, मोहन का है 25,000 और सोहन का है 20,000। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 95,000। अब उसके बाद हम 2 लाख में से 95,000 को अगर हम माइनस करते हैं तो जो भी लाभ आएगा उसको हम तीनों में जो अनुपात निकाले थे नया, मतलब 3:2:1 में उसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करने के बाद जब हम उसको लाभ अनुपात में बांटेंगे तो उसके बाद जो डेफिशिएंसी आएगी, मतलब जो कमी आएगी, वो होगी सोहन के में। सोहन के में आ रहा है 17,500, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 25,000 से कम का लाभ उसको नहीं दिया जाएगा। मतलब 25,000 से अगर कम है तो वो किसके द्वारा दिया जाएगा? राम के और मोहन के भाग में से दिया जाएगा। उनका जो भी अनुपात, जो भी उनका प्रॉफिट आएगा, जो भी उनका लाभ आएगा, उसमें से दोनों में से बांटा जाएगा। कौन से अनुपात में? 3:2 में। तो सबसे पहले राम में आ रहा है इधर 52,500। उसमें से हम सोहन की जो कमी है, मतलब सोहन की कमी आ रही थी पूरी 7,500, 17,500 सोहन में आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, लेकिन उसको 25,000 करना है। तो 25,000 करने के लिए 25 में से जब हम 17,500 को घटाएंगे तो वो आएगा 7,500। तो ये 7,500 राम में और मोहन में बटेगा, मतलब 7,500 गुणित 3/5, तो राम में आ जाएगा 4,500। वैसे ही मोहन में 7,500 गुणित 2/5, तो उसमें आ जाएगा 3,000। मतलब डेफिशिएंसी आ जाएगा 4,500 राम देगा और 3,000 जो है वो मोहन देगा। तो जब तीनों को हम 3:2:1 में बांटते हैं लाभ को, तो राम का जो लाभ आएगा वो होगा 52,500, जिसमें से हम 4,500 को घटाएंगे। 4,500 को घटाने के बाद वो आ जाएगा 48,000। फिर उसके बाद मोहन का है 35,000। 35,000 में से हम फिर 3,000 की जो डेफिशिएंसी है, जो कमी है, वो मोहन के में से घटेगा 3,000। तो 3,000 घटने के बाद वो हो जाएगा 32,000। सेम वैसे ही सोहन में 17,500 है, प्लस 4,500 जो राम के द्वारा दी जाएगी और मोहन के द्वारा जो दी जाएगी 3,000। ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000। तो इस प्रकार से लाभ की गारंटी का कैलकुलेशन इसमें किया जाएगा। एक्स, वाई और जेड ने 1/4/2016 को साझेदारी प्रारंभ की। उनका लाभालाभ अनुपात क्रमशः 4:3:3 है। एक्स ने व्यक्तिगत रूप से जेड को गारंटी दी है कि पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज लगाने के बाद उसका लाभ का भाग 40,000 रुपये से कम किसी भी वर्ष में नहीं होगा। उनकी पूंजी क्रमशः 3 लाख,
2 लाख तथा 1,50,000 थी। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाली वर्ष का लाभ 1,60,000 रुपये था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। जैसे कि इस सवाल में दिया है कि x, y और z एक फर्म में साझेदार हैं, उसमें से x की पूंजी 3 लाख है, y की पूंजी 2 लाख है और z की पूंजी 1.5 लाख है, मतलब 1,50,000। अब इसमें यह बोला गया है कि पूंजी पर ब्याज 5% की दर से देना है और x ने z को लाभ की जो गारंटी दी जाएगी वो होगी 40,000 की। अगर किसी भी प्रकार से 40,000 से कम अगर लाभ आता है तो x ने व्यक्तिगत रूप से ये बोला है कि जो भी कमी होगी वो मेरे द्वारा पूरी की जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम इसकी गणना देखते हैं कि किस प्रकार से हमको गणना करना है। सबसे पहले हम पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। x की है 3 लाख, तो 3 लाख का अगर हम 5% निकालते हैं तो वो हो जाता है 15,000। सेम वैसे ही y की है 2 लाख, 2 लाख का अगर 5% निकालेंगे तो वो हो जाएगा 10,000 और z की पूंजी है 1.5 लाख, मतलब 1,50,000। अगर उसकी हम पूंजी निकालते हैं 5% तो वो हो जाता है 7,500। ये थी पूंजी पर ब्याज की गणना। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि लाभ का अनुपात जो है तीनों का है 4:3:3। तो इस अनुपात में लाभ को विभाजित किया जाएगा और अगर किसी प्रकार से कमी z में आती है तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? x करेगा। तो हम सवाल बनाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता, उसमें से मतलब लाभ हानि खाते से 1,60,000। अब डेबिट साइड लिखेंगे हम पूंजी पर ब्याज। x की थी 15,000, y की थी 10,000 और z की जो निकाले थे वो थी 7,500। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32,500। अब जब हम इस 32,500 को 1,60,000 से घटाते हैं तो कितना लाभ आता है हमारे उसमें जो लाभ आएगा वो होगा 1,27,500। जो भी लाभ आएगा वो होगा 1,27,500। तो इस 1,27,500 को हम डिवाइड करेंगे 4:3:3 में। अब देखते हैं कि कमी कितनी आई है। तो सबसे पहले x का अगर हम निकालेंगे 1,27,500 को अगर 4/10 करते हैं तो वो आएगा 51,000। y का आएगा 1,27,500 को अगर हम 3/10 से अगर गुणा करेंगे, भाग देंगे तो वो आएगा 38,250। वैसे ही अगर हम z का करेंगे 1,27,500 को 3/10 से तो उसमें आ जाएगा 38,250। अब यहाँ पर जैसे कि पहले बोला गया है कि z को कम से कम 40,000 देना ही है और अगर 40,000 से कम होगा तो उसकी डेफिशिएंसी, उसकी जो कमी है कौन पूरी करेगा? x करेगा। तो 48,250 को अगर हम 40,000 से घटाते हैं तो डेफिशिएंसी जो भी कमी है वो होगा 1,750। तो उस 1,750 को कौन देगा? x देगा। मतलब 51,000 में से अगर हम 1,750 को अगर घटाएंगे तो कितना आएगा? 49,250, मतलब 49,250। तो इस प्रकार से इस यहाँ पर लाभ की गारंटी की गणना की जाएगी। राम तथा कृष्ण एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभालाभ विभाजित करने वाले साझेदार हैं। उन्होंने अपने मुनीम शिव को, जो 500 रुपये प्रति माह वेतन पाता है, इस शर्त पर साझेदार बनाया कि उसे लाभ में 1/10 भाग दिया जाएगा, किंतु किसी भी वर्ष लाभ की राशि उसके वेतन से कम नहीं होगी। प्रथम वर्ष में फर्म को 50,000 रुपये का लाभ हुआ। साझेदारों में लाभ का विभाजन दर्शाइए। जैसे कि हमने पहले देखा था कि नए साझेदार को भी लाभ की गारंटी दी जाती है और अगर कोई साझेदार नहीं है और उसी फर्म का अगर कोई एम्प्लॉई है तो उसको भी साझेदार के रूप में लिया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम वही देखने वाले हैं कि एक फर्म है जिसमें राम और कृष्ण साझेदार हैं। उन्होंने अपने ही फर्म के अकाउंटेंट को एज अ पार्टनर एडमिट किया, मतलब कि एज अ साझेदार उसको बोला गया है कि आप साझेदारी में शामिल हो। और उसमें यह बोला गया था कि शिव को भी पार्टनरशिप में लिया जाएगा और उसमें यह भी बोला गया था कि उसको 500 रुपये प्रति माह की दर से वेतन दिया जाएगा और
500 रुपये प्रति माह की दर से अगर वेतन हम प्रति वर्ष का देखें तो वो होगा 6,000। मतलब ये कि उसको 6,000 से कम प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा। और उसको जिस अनुपात में लिया गया था वो था 1/10 के भाग में उसको साझेदारी में लिया गया था। तो सबसे पहले हम नया अनुपात निकालेंगे, क्योंकि नए साझेदार को एडमिट कर रहे हैं, नए साझेदार का प्रवेश हो रहा है, तो उसमें नया अनुपात फिर से निकलेगा। तो यहाँ पर दिया है कि शिव को लिया गया है 1/10 के भाग में, तो नया अनुपात कैसे निकलेगा? हम यह मान लेंगे कि पूरे फर्म का जो लाभ है वो 1/1 में से 1/10 को घटाएंगे जो कि शिव का भाग है, तो बचा कितना? 9/10 बचेगा। अब 9/10 में से हम नया अनुपात निकालेंगे, तो राम का भाग क्या होगा? 9/10 गुणित 3/5, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 3:2 जो पुराना है राम का और कृष्ण का अनुपात, तो नया अनुपात उसी से निकलेगा। तो राम का भाग होगा 9/10 गुणित 3/5, इसको जब हम गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 27/50। सेम वैसे ही कृष्ण का करेंगे, कृष्ण का भाग हो जाएगा 9/10 गुणित 2/5, जब इसको गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 18/50। और शिव का पहले से ही भाग दिया है 1/10, तो हम 1/10 को 5 से अगर गुणा करते हैं तो हो जाएगा 5/50। तो नया अनुपात इसमें हो जाएगा 27:18:5। और इसमें यह बोला गया है कि लाभ की जो गारंटी दी जाएगी शिव को वो होगा 6,000 से कम नहीं होगा। अब उसके बाद यह देखते हैं कि शिव का जो भाग आएगा 50,000 क्वेश्चन में दिया है। लाभ हानि जो पुराना लाभ हानि है वो कितना है? 50,000। तो 50,000 में से हम शिव का भाग अगर निकालते हैं तो शिव का भाग क्या होगा? 50,000 गुणित 5/50, तो ये हो जाएगा 5,000। अब यहाँ पर 5,000 है, मतलब कि 6,000 से कम है। उसका मासिक वेतन बोला गया है 500 रुपये प्रति माह, तो साल का हो गया 6,000। लेकिन यहाँ पर जब उसका भाग निकाल रहे हैं तो वो 5,000 निकल रहा है जो कि 6,000 से कम है। तो कितना कम है? 1,000 कम है। तो वो 1,000 कौन वहन करेगा? वो राम और कृष्ण का जो अनुपात है उसमें उन दोनों के प्रॉफिट में डाला जाएगा। मतलब ये कि कितना हो गया? राम का अनुपात है 27 और कृष्ण का अनुपात है 18, तो 27 और 18 के अनुपात में उस 1000 को डिवाइड किया जाएगा दोनों में। तो किस प्रकार से किया जाएगा? राम का है 1000 गुणित 27/45, 45 कैसे आएगा? 27 और 18 को अगर हम जोड़ते हैं तो वो 45 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 गुणित 27/45, जब हम इसको गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 600 रुपये। सेम वैसे ही कृष्ण का जब हम करेंगे 1000 गुणित 18/45, जब इसका गुणा भाग किया जाएगा तो ये हो जाएगा 400 रुपये। मतलब ये कि राम जो है अपने पार्ट में से 600 देगा और कृष्ण जो है वो अपने भाग में से 400 रुपये देगा। अब यहाँ पे हम बनाएंगे लाभ हानि नियोजन खाता। कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे लाभ हानि नियोजन खाता। इसमें लाभ हानि पहले से क्वेश्चन में दिया है 50,000, तो क्रेडिट साइड डाल देंगे लाभ हानि खाते से 50,000। अब यहाँ पर राम का भाग देखेंगे, हम कृष्णा का भाग देखेंगे और शिव का। अगर हम 50,000 को डिवाइड करेंगे तीनों के भाग में तो राम के भाग में जाएगा 27,000 और कृष्णा के भाग में जाएगा 18,000 और फिर शिव के भाग में जाएगा 5,000। लेकिन 5,000 कम है, इसलिए वो 1,000 की जो डेफिशिएंसी जो कमी है वो राम और कृष्णा से ली जाएगी, जो अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो राम के भाग में आएगा 27,000, उसमें से हम 600 को घटाएंगे तो वो हो जाएगा 26,400। सेम वैसे ही कृष्णा के भाग में आएगा 18,000 और अगर उसमें से हम 400 के घटाते हैं तो वो आ जाएगा 17,600 रुपये। अब उसके बाद और शिव में आ रहा था 5,000, लेकिन दोनों में से डेफिशिएंसी दी जाएगी, मतलब ये कि राम भी देगा और कृष्णा भी देगा। तो राम और कृष्णा के मिलाकर कितना हो जाएगा? 5,000 प्लस 600 प्लस 400 इक्वल्स टू 6,000। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50,000। तो इस प्रकार से इस सवाल को किया जाएगा।